जिस तरह अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे पिता से बात करी, निसंकोच मान सम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है। दूसरा, कई विकास के मुद्दे थे। आज हमारा दुर्भाग्य है कि अगर मैं खाली झबरेड़ा विधानसभा की बात करूं, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, जहां का विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के थे, चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के थे, एमपी भी भारतीय जनता पार्टी के थे, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे, तो ऐसा मौका तो कभी आना ही नहीं था। मेरे हिसाब से यहाँ से ज़्यादा विकास तो कहीं होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आपस में इतनी खींचतान कि इसके लिए आम जन को पीसना पड़े और बार बार आग्रह करने के बाद भी अगर इस पर कोई रिएक्शन ना हो तो फिर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जो हैं वो फेसबुक के नेता नहीं हैं, हम लोग जनाधार के नेता हैं। अब पब्लिक के काम नहीं होंगे तो हमें पब्लिक में बीच में जाके जवाब देना पड़ेगा कि काम क्यों नहीं हो रहे। तो बहुत निर्णय सोचने के बाद आज महंगाई तत्पर हो गई। शुगर मिल के भुगतान की अगर हम बात करें, पहले ये था कि भाई चलो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भुगतान कराएगी, उसमें कुछ नहीं हुआ। आज 2 साल का पेमेंट पड़ा है, एक बहाना बना दिया कि कोर्ट में है मैटर। आज किसान की दुर्दशा देखिए आप क्या है। एक डीजल के जो रेट बढ़ गए या इस सिलेंडर के रेट बढ़ गए, आमदनी बता रहे हैं कि किसान की भर गई है। अरे भाई, जो एसी में बैठकर सिर्फ भाषण दे रहे हैं, खेती करके तो देखिए। आज एक जो काश्तकार है जिसकी 10 बीघे 16 बीघे की ज़मीन है, वो कर्जे पे जी रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी चीज़ को देखते हुए हमने अपने साथियों से निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद बिना शर्तों के मात्र सेवा के लिए हमने ये निर्णय लेके हम लोग पार्टी में। भैया आपके तो जिस पार्टी में होता है उसे टिकट मांगने का अधिकार होता है, और जब तक मैं पार्टी में था तो मैंने भी टिकट मांगा, क्योंकि अप्लाई मैं कर सकता हूँ एक कार्यकर्ता के नाते। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, बड़ा हताश हुआ मैं। जिसने उत्तराखंड को गाली दी उसको ही टिकट दे दिया गया, जिसको पार्टी से बाहर निकाला गया फिर उसे पार्टी में ले लिया गया। मेरी समझ में एक बात नहीं आई। मैं ये समझता था कि शायद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नियम हैं, कुछ ये गरिमा रखती होंगी, लेकिन जो उत्तराखंड को गाली दे रहा है, उत्तराखंड जिस प्रदेश में हम रहते हैं, जिसका मान सम्मान हम रखते हैं, यदि कोई व्यक्ति उसको गाली दे रहा है तो मेरे हिसाब से उसको टिकट नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमारी कोई टिकट की दुर्भावना नहीं थी। पार्टी ने बाकायदा हमें मंगलौर लड़ने के लिए कहा, हमने उनसे आग्रह करा कि भाई हम नहीं लड़ रहे। कांग्रेस, हमने उनसे आग्रह करा भाई हम नहीं लड़ रहे, हम इस बार सेवा करेंगे और आने वाले भविष्य में लोगों को साथ लेके। मैं कांग्रेस ज्वाइन की थी, तो आज जितने साथी हैं उन्हें सबको बुलाया है और उनसे सिर्फ एक ही आग्रह किया है कि पार्टी के उस पर काम करना है आपको और यहाँ से कांग्रेस को जिताना है। जबरेटा से जिस प्रकार से वीरेंद्र जाति को टिकट हुआ है, वही राजपाल जी भी थे रेस में, और अरविंद प्रधान भी थे, सपना वाल्मीकि जी भी थी, तो क्या मानते हैं कि कुछ प्रभावित कर पाएंगे? लोग अच्छे लोग हैं, मैं जो समझता हूँ टिकट तो एक को ही मिलना था, चाहे प्रत्याशी कितने ही हों, सप्लाई सब करते हैं, टिकट एक को मिलता है। तो जिसको टिकट मिलेगा समझदारी करके उसको ही जिताने का काम करेंगे। और कि काफ़ी अच्छी ऑटो से जो है ये 2-3 सीट जिसमें मेरा वर्चस्व है, चाहे वो भगवानपुर हो, चाहे झबरेड़ा हो, चाहे मंगलौर हो, चाहे खानपुर हो, चाहे लक्सर हो, यहाँ तक रुड़की भी हो, हम जीतेंगे, इसमें दो राय नहीं। आप लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी